Hello students, welcome to Navankur Digi Lessons. Today in English we are going to study tense. आज का टॉपिक है present tense. There are three kinds of tense: present tense, past tense, future tense. अब हम देखते हैं इन तीनों टेंस के इनर पार्ट्स क्या होते हैं। प्रत्येक टेंस के इनर पार्ट्स होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में टाइम फ्रेम देखते हैं। टू कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टेंस वी हैव टू फॉलो 3 टाइम फ्रेम्स। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 टाइम फ्रेम्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, पॉइंट ऑफ टाइम। When a specific time, particular time is mentioned, not the period of time. जब कोई निश्चित समय दिया जाता है। For example, on Monday, yesterday, tomorrow. नंबर 2 देखते हैं period of time. When time limit is given during which something is done, और वी कैन से स्पेसिफिक ड्यूरेशन। जब एक समय सीमा दी हो जिसकी शुरुआत और अंत पता हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम 1857 टू 1947, फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। नाउ थर्ड, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम. It is the combination of both point of time and period of time frames, or when there is both duration of time and specific time is mentioned is known as expression of time. जब कोई ऐसा समय या ऐसा टाइम फ्रेम दिया हो जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों की झलक हो। एग्जाम्पल, विंटर 1985, समर 2018, etc. नाउ वी विल सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब वर्ब सिंगुलर होता है तो एस या ई एस साथ में लगाते हैं। बी देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और कोई क्वेश्चन होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो डू या डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। रेगुलर एक्शन, एक फ्रीक्वेंसी पर काम करना। एग्जाम्पल, रोहित विजिट्स टू दिल्ली ऑन हिज मदर्स बर्थडे। टीना टेक्स ब्रेकफास्ट बिफोर 10 o'clock। नाउ वी विल सी इर्रेगुलर एक्शन। जब एक काम का कोई स्पेसिफिक टाइम ना हो। एग्जाम्पल, unlike men, women gossip about others' personal matter. Second example, one must take bath in a day. Next, Diwali and Holi falls once in a year. Now we will see habitual action.
when it becomes the habit, जब किसी काम की आदत हो जाए. Example, he walks slowly. Next, he takes sweets after meal. Hina uses phone while driving. Now we will see next, universal truth, सार्वभौमिक सत्य जिसको कहते हैं. फैक्ट दैट इज एक्सेप्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वह वास्तविकता, वह फैक्ट जिसे पूरी दुनिया में स्वीकारा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, 1 + 1 = 2. लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड. रेनबो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. Now we will see rules. When frequency of adverb used in sentence, then sentence should be in present indefinite. Often, seldom, always, never, rarely, barely. Frequency of adverb अगर sentence में हो तो sentence present indefinite में होगा. For example, Ram seldom gets late. Only in near future. Example, he pays his due tomorrow. He leaves to America next week. Now we will see next tense, present continuous. If anything is happening or any work is in progress for short time at the time of speaking, अगर कोई काम अभी बोलते समय हो रहा है और जल्द पूरा होने वाला है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में आएगा. नाउ वी विल सी एग्जाम्पल, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे. पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ क्वेश्चन मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, नेहा इज वॉचिंग मूवी. राहुल इज नॉट स्लीपिंग. Are they going to New York? Now we will see present perfect tense. This tense is considered when work started in past and at present just finished. कोई ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो और हाल ही में खत्म हुआ है. Some adverbs and conjunctions are used to express the preceding action. Ever, just, recently, already, yet, still, so far. स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हैज़ को जब हम नॉट के साथ ओमिट करके लिखेंगे हैज़ेंट होगा, और हैव को नॉट के साथ ओमिट करके लिखेंगे हैवंट होगा. क्वेश्चन बनेगा इसका, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, ही हैज़ कंप्लीटेड बीटेक. दे हैव जस्ट ईटन फूड. हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम? आई हैव ऑलरेडी क्लीन्ड द रूम. Rahul has not reached yet in the party. Now we will see next tense, present perfect continuous. This tense denotes an action continuing from the past into the present. वह कार्य जो पास्ट से चलता हुआ या शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो. इसमें देखते हैं सिंस, फॉर, हाउ, लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग,
ये सारे वर्ड्स टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। टाइम सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम सिंस या फॉर। इंटरोगेटिव में हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग इन मुंबई फॉर 5 years. I have been working in Delhi since 2016. Now we will see where we have to use for or since. For कहाँ लगाएंगे? When duration of time is given, we have to use for. जब समय अंतराल दिया हुआ हो, जब समय सीमा पता हो तो for का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, he has lived in this apartment for 30 years, still going on. For 1 year, for 3 minutes. When particular points of starting point of time is mentioned and still is going on, then use since. Means since जब किसी एक्शन की शुरुआत की सीमा पता हो और वह अब भी चल रहा हो, तब हम उस सेंटेंस में सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस इवनिंग, सिंस माई बर्थडे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा। अगले वीडियो में हम आपको पास्ट टेंस समझाएंगे। थैंक यू।